दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में आज शौर्य, परंपरा और समाज सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिला। अवसर था महान योद्धा महाराजा खेत सिंह खंगार की जयंती का, जहां एक भव्य और ऐतिहासिक सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। श्री श्याम सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में 4 निर्धन कन्याओं का विवाह पूरे वैदिक विधि विधान के साथ संपन्न कराया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मंगोलपुरी के एस ब्लॉक स्थित शिव मंदिर से निकली सामूहिक बारात से हुई, जो आर ब्लॉक होते हुए सामुदायिक भवन पहुंची। बारात के दौरान महाराजा खेत सिंह खंगार का चित्र साथ लेकर बाराती नाचते गाते आगे बढ़ते रहे। महाराजा खेत सिंह अमर रहें के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। सामुदायिक भवन पहुंचने के बाद विवाह की सभी रस्में विधि पूर्वक संपन्न कराई गईं। कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का सम्मान पटका पहनाकर और भगवान के चित्र भेंट कर किया गया। इसके बाद महाराजा खेत सिंह खंगार के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। चारों जोड़ों की भव्य वरमाला के साथ विवाह समारोह का मुख्य आकर्षण देखने को मिला। मेरा नाम मुकेश कुमार सैन है और श्री श्याम सेवा समिति मंगोलपुरी रजिस्टर्ड दिल्ली, बाबा श्याम बाबा ने मुझे विशेष सेवा मिली हुई है। एक तो मैं अपनी हर महीने खाटू श्याम बस लेके जाते हैं हम, मेहंदीपुर बालाजी और शाला से दरबार, ये हमारी हर महीने बस जाती है। आज की कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उसके बारे में बताइए। पूरी व्यवस्था ये हमारे मतलब हमारे सीनियर हमारे भाई हमारे वासुदेव गुप्ता जी हैं, देवीराम जी, हम बैठ के मीटिंग हुई हमारी कि हम एक ऐसा कार्य करें जो ऐतिहासिक कार्य बने। तो हमने ये सामूहिक विवाह सम्मेलन ये हमने अपना निश्चय लिया और हमने प्रथम बार श्री श्याम सेवा समिति के द्वारा ये हमने निश्चय किया और आज हम ये आपके सामने देख रहे हो। हमने 4 कन्याओं का जो जरूरतमंद थी, जिनको जरूरत थी कि हमें ऐसे कि हमें उनको करना था, तो हमने उनको यहाँ पे सम्मेलन किया और उनको आज विधिवत पूरी तरीके के साथ उनका अपने विवाह कराया। और समिति की तरफ से हमने जो हमारे से योगदान हुआ, ये हमारा दहेज का सामान है या हर तरह का खाना पीना, बहुत बढ़िया ढंग से अपने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हमने बोला अच्छे से अच्छा, जो उन्होंने बच्चों ने सपने में भी नहीं सोचा था, उससे अच्छा किया हम सभी समिति के लोगों ने। मेरा नाम राकेश प्रथम खंगार छत्री है और आज एक विशेष दिन है, ऐतिहासिक दिन है, महाराजा खेत सिंह जयंती है। आपको बता दूं 885वीं जयंती है आज महाराजा खेत सिंह खंगार की, और पृथ्वीराज चौहान के साथ में रहे महाराजा खेत सिंह, जिन्होंने समानता का संदेश देते हुए अपने शौर्य पराक्रम वीरता के बल पर जो आक्रमणकारी थे, विदेशी आक्रांता थे, उनको धूल चटाई और अपना एक आधिपत्य राज किया, आधिपत्य शासन। आपको बता दूं एमपी निवाड़ी जिले में आज भी महाराजा खेत सिंह का एक किला है, जहां पर 27, 28, 29 तारीख को दिसंबर पे जयंती महोत्सव होता है और बहुत ही बड़ा महोत्सव होता है, जिसका संदेश पूरे भारत में जाता है। और इसी की रूपरेखा देखते हुए आज जयंती को हमने एक भव्य रूप दिया और 4 जोड़ों का श्री श्याम सेवा समिति के तत्वावधान में कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुकेश जी प्रधान है। उनके संरक्षण में हम सभी लोग पदाधिकारियों ने इस कार्य को प्रारंभ किया था, लेकिन आज ये ऐतिहासिक रूप में सफल हो पाया है। और इन सब चीजों के लिए मैं क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत आभार करता हूँ। पदाधिकारी है, जो समिति है, उन सभी का आभार है कि महाराजा खेत सिंह जी की जयंती पर ये कार्यक्रम। सर, इस धरातल पर अगर सबसे बड़ा कोई दान है ना, तो कन्या महादान है। और कन्यादान का जो भी साक्षी है और जो भी देख रहा है और जो भी इस नेक पुनीत कार्य में हिस्सा लिया जिसने, वो एक कहीं ना कहीं अपना जन्म सार्थक कर रहा है। क्योंकि हम लोग सिर्फ खाने कमाने नहीं आए, हम लोग अपना जीवन सार्थक करने आए। मनुष्य का जीवन ही हमें इसलिए मिला है कि हम कर्म के साथ साथ उस परमात्मा को याद करें और ऐसे नेक पुनीत कार्य करें जिससे समाज में एक मैसेज जाए कि जो हमारी बच्ची है वो बोझ ना हो। बच्चियों को आज भी आपको बता दूं, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जो बोझ समझा जाता है, लेकिन ऐसी समिति कहीं ना कहीं आगे आकर ये एग्जाम्पल सेट कर रही है, उदाहरण सेट कर रही है कि बच्चियां हमारे देश का गौरव है और सृष्टि की जगत जननी है। मैं वासुदेव गुप्ता, चीफ एडवाइजर हूँ राम सेवा समिति का।
श्याम सेवा समिति का चीफ एडवाइजर हूँ और मैं इंश्योरेंस सेक्टर से हूँ। कितने समय से ये कार्यक्रम कराया जा रहा है संस्था की तरफ से? 6 महीने करीब हो गए हैं। जो पब्लिक की तरफ से डिमांड आती है कि हमें इसकी शादी करानी है, उसमें से हम चयन करते हैं कि वो ठीक है या नहीं है, शादीशुदा तो नहीं है और या डाइवर्सिटी नहीं है, ये सब हम चेक करते हैं। जो अगर ऐसा होता है तो जो निकाल देते हैं। दहेज के रूप में जो सामान होता है वो दिया जाता है, फेरे होते हैं, उनकी फैमिली को खाना बढ़िया से बढ़िया खिलाया जाता है और बढ़िया से बढ़िया दान स्वरूप सामान दिया जाता है। मैं श्री श्याम सेवा समिति मंगोलपुरी के सभी आयोजकों को इस पवित्र कार्य के लिए बधाई देता हूं कि आज के इस समय में जब महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, गरीब परिवारों की लड़कियों को कई बार अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं, उनके विवाह के लिए खर्चे के लायक पैसे भी नहीं होते। तो मैं इस समिति के सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने आज 4 लड़कियों की शादी करके एक बहुत सुंदर कार्य किया है और भगवान से, बाबा श्याम से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनको शक्ति दे, आगे भी इसी प्रकार का काम करते हैं। इस तरीके के कार्यक्रम से कितना समाज के लोगों को मदद मिलती है? इसमें समाज में जो आज के दिन शादियों में बहुत ज्यादा दिखावा हो रहा है, उससे भी लोग बचेंगे कि सामूहिक विवाह में खर्चे कम होते हैं। एक ही शादी के खर्चे में 4 शादियों का खर्चा हो जाता है और सभी लड़कियों को समान भी चला जाता है। दहेज जो अपनी मान्यता है वो दहेज नहीं, फालतू वाला जो घर की जरूरत की चीजें वो चली जाती। वीरेंद्र राय नाम है मेरा। वीरेंद्र जी, क्या कहेंगे आज जिस तरीके से कन्याओं का विवाह हुआ है और आज 4 जोड़े एक सूत्र के बंधन में बंधे हैं, इस तरीके का जो विवाह है कितना महत्वपूर्ण होता है उन बच्चों के लिए जो गरीब हैं, जो शादी करने में असमर्थ हैं? देखिए, श्री श्याम सेवा समिति ने पहली बार एक संदेश देने का कार्य किया है कि निर्धन कन्याएं कुंवारी नहीं रहेंगी। उनका एक बहुत बड़ा विशाल परिवार है जो श्री श्याम सेवा समिति है और विधि पूर्वक जो ये 4 कन्याओं का विवाह किया है, दान दहेज भोजन बड़े पूर्णता से सबको खिलाया है और बड़े खुशहाल तरीके से इन्हें विदा भी किया गया है और पूरा परिवार खुशमय होकर के इस प्रांगण से श्री श्याम सेवा समिति की ओर से बड़ा मुस्कुराता हुआ गया है। और इस समिति ने पहली बार ये संदेश दिया कि जिन कन्याओं को या जिन माता पिताओं को लगता है कि कन्याएं बोझ हैं, इनका विवाह कैसे होगा, क्या मुसीबतें आने वाली है, उनके लिए श्री श्याम सेवा समिति आज अपना प्रचंड लहरा चुकी है कि ऐसी कन्याओं हमारे पास आएँ, हम उनका विवाह करेंगे। आज 4 का किया है, कल को 14 24 ऐसे बढ़ता रहेगा और आप लोगों का प्यार है, प्रेम है, स्नेह है कि इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहें और श्री श्याम सेवा समिति इस तरह के कार्य करती रहे। उन लोगों को क्या संदेश देंगे जो आज भी लड़कियों को बहुत समझते हो, ये भी समझते हैं कि कई बार के लड़कियों की शादी करना कहीं ना कहीं इस वक्त महंगाई के समय में बहुत महंगा पड़ रहा है, सोना महंगा हो गया है, सामान महंगे हो गए हैं, तो कितना सहयोग मिल पाएगा ऐसी संस्थाओं के द्वारा जो विवाह करने में लोगों का सहयोग कर रहे हैं? देखिए वर्मा जी, आपने कहा कि जिन लोगों को लगता है कि कन्या का विवाह करने में बड़ा खर्च होता है, सोना महंगा हो गया, वो कम से कम अपनी कन्याओं को छोड़ के अपने बेटों पे ध्यान दें। 1,70,000 के फ़ोन चलाते हैं, बेटी की कन्यादान के लिए पैसे नहीं निकलते, बारात घर बुक करने के लिए पैसे नहीं, बेटे को अपाची बाइक ला के दे देते हैं। तो ऐसी समिति ऐसे संसार में बहुत हैं और ये पहली बार श्री श्याम सेवा समिति ने आगमन किया है कि जिनको लगे उनकी बेटियों में खर्चा होगा, नहीं हो पाएगा, बेटियों को बोझ समझा जाए, तो श्री श्याम सेवा समिति के द्वार सदैव खुले हुए हैं, सदैव खुले हुए हैं। मेरा नाम पवन खंडेलवाल और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूं मैं। इस पहल को लेकर क्या? सबसे बड़े तो मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम के आयोजकों को, उनकी समिति को और उनके सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस प्रकार का कार्यक्रम करने की पहल करी है। और ये कार्यक्रम जिस प्रकार आप देख रहे हैं, कितनी भावना से लोगों के अंदर जगई है जागृति, उनकी भावनाएं देख के लग रहा है कि जैसे वो अपने ही स्वयं के सगे की शादी कर रहे हैं और ऐसा समाज में एक नया संदेश आया है और इस प्रकार के कार्यक्रम समाज में करने चाहिए और सेवा ही संकल्प का जो माध्यम है मोदी जी का, उस संकल्प को पूरा करना चाहिए। मैं मान सिंह गंगवाल, SC मोर्चा कोषाध्यक्ष, समाज सेवी। आज ये जो कार्यक्रम
सामूहिक विवाह का किस तरीके से पूरी प्रक्रिया के तहत ये पूरा जो चयन किया जाता है गरीब परिवारों को कैसे देखा जाता है उसको लेकर के बताइए। देखो, आज गरीब परिवार की ये हमारी शाम सेवा कमेटी ने दिखा दिया है कि कबीर कुआं एक है। मतलब हमें जात पात में नहीं बंधना है। हमने आज वो काम किया है हमारी शाम सेवा समिति ने कि हमें कोई जात से नहीं, पर्सनल किसी कास्ट का नहीं है ये प्रोग्राम, सर्व समाज का है। तो उन्होंने कहा है कि कबीर कुआं एक है, पानी सब में एक, भांडे में ही भेद है। तो हमारे भांडे कोई बनिया के, कोई खटीक के, अदर कास्ट के नहीं होने चाहिए। हमको समाज को ये जो चीज है ये दिखानी थी और हम आगे इसको बढ़ चढ़ के बहुत अच्छी तरह से करते रहेंगे कि हमें समाज, हम परमपिता परमात्मा के शिष्य हैं, सभी उस परमात्मा के शिष्य हैं और हमको सबको ये दिखा देना है, कोई छोटा कोई बड़ा, इस समाज में कोई छोटा बड़ा कोई जाति हमारी ऊपर से बन के नहीं आई। जो फाइनल किया जाता है वो हमारे पास जो हमारे मुकेश जी प्रधान जी है वो 6 महीने पहले से लगे हुए हैं जोड़ों की टच में। अब जो अपना मैसेज इसके माध्यम से हमने फिर दोबारा छोड़ दिया है कि भाई जिसको भी अपनी शादी के लिए जो भी कोई गरीब बच्चे, गरीब समाज से जो भी आए अपना नाम लिखवाए, फिर हम समय तय कर लेंगे 6 महीने में या 8 महीने में, जैसे भी हम पे होगा वैसे करेंगे। तो इसी तरीके से हमारे जो प्रधान जी ने एक एक बच्चे को, लड़की गरीब बच्चों को ला के और ये काम उन्होंने आज हमारा सफल हुआ है। पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण के बीच 7 फेरे और 7 वचनों के साथ नव दंपतियों ने नए जीवन की शुरुआत की। विवाह संपन्न होने के बाद श्री श्याम सेवा समिति की ओर से सभी नव दंपतियों को घरेलू उपयोग का आवश्यक सामान उपहार स्वरूप भेंट किया गया।